पैनल को स्क्रीन्स पे, पैनल के साथ साथ लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन के पास चला जाए पुणे। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कॉल साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में मुझे लग रहा है एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट हर्डल था अराउंड 560 का, उसके ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है। तो वीकली चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 635 तक प्लेस्ड है। पर ट्रेडिंग के लिहाज से भी जिस तरीके से मोमेंटम मिला था पिछले हफ्ते में, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सो यहाँ पर 576 से लेके 596 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 562 पे लगाना है। थोड़े से डिक्लाइंस होते हैं तो 566 तक खरीदारी की जा सकती है। तो स्टॉप लॉस होगा 562 का, पहला टारगेट होगा 576 का, फाइनल टारगेट होगा 596 का। खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर में। कि चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी है। सचिन आपने क्या पिक किया? आप म्यूट पर हैं शायद। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ओएमसीज पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में इनका परफॉर्मेंस था, तो एक वर्टिकल रैली बीपीसीएल में नजर आई थी एंड अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। तो यहाँ पर बीपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस डे स्विंग लो को लगाना है जो लगभग अराउंड 260 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 272 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए बीपीसीएल के फ्यूचर्स में। ओके, बीपीसीएल फ्यूचर्स। और लुक एट मुथूट। मुथूट मेरे ख्याल से लास्ट वीक का एक अच्छा प्राइस मूवर भी था, आज करीब 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। इट्स 222, अच्छा मूव यहाँ पे है। सचिन, आपका व्यू क्या है? मुथूट 2281 पे लास्ट शुक्रवार को मन्नापुरम में मूव था, आज ये 20 टेमा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ, आपका टेक इस पर? देखिए, प्राइस एक्शन तो काफी शानदार रही है। इनफैक्ट एक काफी सस्टेन्ड हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में ये स्टॉक लॉक्ड इन है। 2200 का एक हर्डल था, वो हर्डल इसने अभी अभी क्रॉस किया है। तो जिस तरीके से मुझे लग रहा है कॉल राइटर्स पे दबाव होना चाहिए, तो उसकी वजह से मोमेंटम थोड़ा सा एम्पलीफाई होना चाहिए। विजिबिलिटी है 2300 तक की, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर चेंज किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2195 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है 2300 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, सचिन के पास एक ट्रेड है, वो लेते हैं। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी हो रही है। एंड जिस तरीके से इन्फोसिस का डेटा है, मुझे लग रहा है 1680 के आसपास का एक बेस इसने रिकन्फर्म किया है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इफेक्ट है इसके डेली आरएसआई की वजह से। तो मुझे लग रहा है 1745 से लेके 1760 ये दो टारगेट्स के लिए वेल पोजिशनड है। तो यहाँ पर इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1678 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं इसके फ्यूचर्स में। ओके, चलिए एक काम करते हैं। सचिन, आपका कोहली या कोई शमी? देखिए, मुझे लग रहा है रिलायंस पे ही लीडरशिप है। एंड मुझे लग रहा है रोहित शर्मा की लीडरशिप जैसे है उस तरीके से रिलायंस का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा था। पिछले हफ्ते तक अगर हम देखें तो मार्केट में जिस तरीके से मंदी थी, वो उस पूरी मंदी को इसने एब्जॉर्व किया है। एंड एक काफी इंटेंस रिकवरी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आई थिंक रिलायंस को जरूर रोहित शर्मा के साथ में टैग करूंगा। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 1251 पे आपका ये, आपने इसको एक संज्ञा दी है आपके पोर्टफोलियो का। रोहित सचिन जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। सचिन जी, क्या पिक करते हैं आप? एफएन सुपर। वीरेंद्र जी, यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है वहां पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। इसने ओपन लो भी एक एग्जिबिट किया है सुबह सुबह 529.65 का, तो डेसिमल्स में है। तो स्टॉप लॉस आपको 529 530 के आसपास भी प्लेस किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि ये मोमेंटम थ्रू आउट द डे कंटिन्यूड रहे एंड स्टॉक अराउंड 556 के लेवल्स को छू ले। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 580 का, फर्स्ट टारगेट होगा 556 का। खरीदारी करनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में 530 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब चलते हैं नेस्ले लेकर आइए। एक बजरा नेस्ले ग्रीन में आ गया है अच्छा खासा, और अब डे हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, फ्लैट खुला, इनफैक्ट हल्का सा नेगेटिव भी हुआ, और उसके बाद
शानदार मोमेंटम यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 100 रुपये की ऊपर की रैली आ चुकी है नेस्ले में। आज का स्पॉटलाइट था ये, इस पर एक व्यू ले लें एक बार। सचिन, नेस्ले पर कोई ट्रेड बैठेगा क्या यहाँ पर? अनुज जी, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज जरूर रहा है, बट आई थिंक जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का डेटा है, इसने लगातार डिक्लाइंस देखे थे, बट 2200 के नीचे की अभी तक इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है। तो आई थिंक सपोर्ट काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, एंड जिस तरीके से इसके एवरेजेस अभी कन्वर्ज हुए हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम जरूर इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। सो 2340 से लेके 2400 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग्स डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2220 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, नेस्ले इंडिया 2259 पे आपका ये कॉल इस वक्त है। और इस बीच पहले मैं सचिन का ट्रेड लेता हूँ, फिर आता हूँ। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में 60 मिनट्स पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, एंड काफी शानदार स्ट्रक्चर है। बिकॉज अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें तो वहां पर एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन था, उसका कंफर्मेशन पिछले हफ्ते आया था। तो आई थिंक एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2262 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2320 का, बट मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जिस तरीके से जनरेट होगा, लगभग अराउंड 2450 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉय करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। इस शो को समेटने का समय आ रहा है, काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटने का समय आ रहा है। अमित जी और सचिन जी हमारे साथ अगले शो में शिरकत करेंगे। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पे नजर है मेरी। इनफैक्ट जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है 1200-1220 के रेंज में, आई थिंक ये कंसोलिडेशन काफी हेल्दी है। आरएसआई पे ऑलरेडी एक कन्वर्जन हो गया है पॉजिटिव साइड पर, एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास हलचल है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1236 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1250 का। खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1210 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा ट्रेड है जो मेरे रेडार पे फिलहाल अभी आया है, वो है मारुति का। एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस के एक रिवर्सल नजर आ रहा है। जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, आई थिंक 11,500 के आसपास एक अच्छा बेस था, वो बेस कहीं जाकर 11,600 पे अभी एलिवेट हुआ है। तो स्टॉप लॉस आई थिंक 11,620 पे लगाया जा सकता है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 12,000-12,200 के आसपास ट्रेंड करे। तो यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी ब्राइट है, खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब इस नोट पर शो को समेटेंगे। थोड़ा सा कनेक्शन में इशू आ रहा है। अब वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और अब आगे बढ़ेंगे। और अब अगले शो के लिए श्रेया और कंचन लेकर आ रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अब हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया, अब बैक टू बिजनेस। तो इसके लिए आप दोनों फॉर्मल्स में है ना? यस सर, डेफिनेटली। बिल्कुल, तो अब बैक टू सीरियस बिजनेस। और अब इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों के जवाब दीजिए।